जबरदस्ती किसी को जिम्मेदारी दी नहीं जाती, दे भी दी तो निभती नहीं है। जहां बहुत प्रेम होता है वहां व्यक्ति बढ़कर के आगे जिम्मेदारी लेता है, और जो जिम्मेदार बनता है तो वो व्यक्ति अपने मान अपमान का, सुख दुख का ख्याल नहीं रखता, फिर वो जिम्मेदारी निभाता है। और ये ध्यान रख लेना, देश हो, समाज हो, ठेकेदारों की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारों की बहुत जरूरत है। जब जिम्मेदार कोई खड़ा होता है तो देश की तरक्की होती है, समाज की तरक्की होती है, घर की तरक्की होती है। अपनी जिंदगी की भी जिम्मेदारी लोगे तो आपकी जिंदगी की तरक्की होगी। इसलिए जिम्मेदारी लेने वाले बने, जिम्मेदार बने। झूठी जय जयकार करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वफादार और जिम्मेदार नहीं मिलता। जिम्मेदार एक व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, स्थितियां बदल जाती हैं। जब आप जागरूक होते हैं उस समय की स्थितियां और ही हो जाती हैं। जब आप समस्याओं से भागने लग जाते हैं तो ध्यान रख लीजिए कि कहीं भी भाग जाइए, समस्या नहीं भागती, वो पीछा करती है, व्यक्ति को तोड़ देती है। जब आप अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए अपने अंदर से शक्ति पैदा करते हैं तो याद रख लेना, हाथ में प्राण रखकर हथेली पर जो व्यक्ति निकलता है उसे मारने वाला नहीं मिलता कोई। और जब आदमी जान बचाने के लिए भागता है तो अपने घर के अंदर भी मौत आकर पकड़ लेती है। इसलिए जिंदगी का सामना करना सीखिए। ये जिंदगी कायरों के लिए नहीं है, बहादुरों के लिए है। और ये बहादुरी अपने अंदर से पैदा करनी होती है। डरपोक लोगों को 4 असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व आकर के 40 को बंधक बना के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सब डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि ये कमजोर हैं क्योंकि इनके अंदर डर है, और अगर उनमें से 2, 4, 5 भी ललकारने के लिए खड़े हो जाएं तो वो 40 लोग उसका चूर्ण बनाने के लिए, कचूमर निकालने के लिए उन 4 लोगों का देर नहीं लगती। लेकिन होता यही है कि न व्यक्ति जिम्मेदारी लेता, न बहादुर बनता। अंदर से आदमी कांपता रहता है और सोचता है मैं अपने को बचा लूं, इसलिए बचता कोई नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गीता जिंदगी में जागना सिखाती है और वीरता देती है। तो कायर मन को अगर वीर बनाना है तो आप गीता पढ़िए। और अगर आप ये समझते हैं कि मरण धर्मा को अमृत प्राप्त हो जाए तो भी गीता पढ़िए। और अगर आप ये सोचते हैं चिंताओं को चिंतन में बदलकर, व्यथा को व्यवस्था में बदलकर अपनी जिंदगी को आनंद में ढालना है तो भी आप गीता पढ़िए, गीता की शरण में जाइए। हर घर में गीता होनी ही चाहिए। गीता का संदेश हम अपने मन में लाएं। तो कल आपसे मैं ये चर्चा कर रहा था कि 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पक्ष में थी, उनकी शक्ति ज़्यादा थी और उनको चलाने वाले 7 महारथी जो उस समय के बहुत ही महान और शक्तिशाली बुद्धिमान योद्धा माने जाते थे, वो पांडवों के पक्ष में खड़े हुए थे। 11 अक्षौहिणी सेना और 7 महारथी। पांडवों के साथ 7 अक्षौहिणी सेना थी। संख्या बल कम था उनका, लेकिन उनके पास कमांडर बहुत थे, 11। हमारे शरीर के अंदर भी ये स्थिति है। व्यास ऋषि ने इस चीज को जिस तरह से लिखा, उनका प्रस्तुत करने का ढंग बहुत अद्भुत है। उन्होंने इस इतिहास की घटना को कहीं दर्शन, फिलॉसफी से भी जोड़ दिया और दार्शनिक विवेचन करते हुए ये समझा दिया कि यहां 18 बहुत जुड़ा हुआ है। 18 अक्षौहिणी सेना कुल मिलाकर लड़ी
और महाभारत का युद्ध भी हुआ 18 दिन, और दोनों तरफ के महारथी मिलाए जाएं तो भी 18। इसलिए व्यास ऋषि ने जब महाभारत की घटना को लिखना शुरू किया तो उस समय के ग्रंथ का नाम था जय ग्रंथ। बाद में भारतवंशियों के ग्रंथ को भारत ग्रंथ और महाभारत फिर नाम हो गया, और उसके भी अध्याय उन्होंने 18 रखे। तो पूरा महाभारत जो 18 पर्वों का है। अब मजे की बात यह है कि उस 18 अध्यायों के बीच, 18 पर्वों के बीच गीता रख दी गई, जैसे एक फुलवारी गुलदस्ता, उसके भी अध्याय 18 कर दिए। अब यहाँ चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे 18 18 18 18 18 इसको जोड़ दिया। और 18 को आप ऐसे समझ लीजिए, वो कहते हैं कि ये जो 18 हैं, इन 8 में एक को जोड़ना बहुत जरूरी है। 18 की संख्या को इस तरह जोड़ लीजिए, एक तरफ है 8, 8 मतलब अष्टधा प्रकृति। गीता में अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया, प्रकृति के 8 रूप दिखाए, लेकिन साथ में ये कह दिया एक जोड़ना बहुत जरूरी है। एक है परमात्मा का नाम, तो 8 के साथ एक जोड़िए तो क्या बना? 9। तो नौजवान जवान के साथ में जब 9 लग जाता है तो उसका मतलब होता है ऐसा जवान जिसमें नवीनता है, जिसमें उत्साह है, जिसमें साहस है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप नए बने रहें और युवा बने रहें, शक्तिशाली बने रहें, ताजे बने रहें, तो उसके लिए फिर शब्द बन जाता है नौजवान। लेकिन यहाँ एक और देखने वाला तत्व है, ओंकार के लिए, ईश्वर के लिए भी एक उपसर्ग लग गया। 9 के साथ में प्र उपसर्ग लगा, तो जोड़ने से, संधि होने से वो बन गया प्रणव। प्रणव का अर्थ हुआ ओंकार, ओम। ईश्वर का वाची यह प्रणव दर्शाता है कि परमात्मा का नाम वो है कि चाहे कितना भी समय व्यतीत हो जाए, वो नया ही नया रहेगा, और जब जीवन में जुड़ जाता है तो बासीपन दूर कर देता है और नया नया बना देता है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में नया रक्त का संचार हो, नवीनता आए, ताजगी आए, तो अपने आप को ईश्वर से जोड़ें। और ये भी एक बात ध्यान रखने की है कि 9 ही रहता है, वो नयापन जो बनाए रखे। इसलिए 9 के पहाड़े को भी जब पढ़ते हैं तो उसे आप आखिर तक जोड़ते चले जाना, वो 9 ही 9 बनेगा। और सारे जितने भी पहाड़े हैं, टेबल हैं, उनको आप पढ़ें, जोड़ते जाएं, वो घटते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, फिर आगे जोड़िए 36, 3 और 6 9, फिर आगे जोड़िए 45, 4 और 5 9, फिर जोड़िए आगे 63, 6 और 3 9, फिर आगे जोड़िए, आ गया 72, 7 और 2 9, फिर आगे बढ़िए, आ जाएगा 81, 8 और 1 9, आखिर में आ जाएगा 90, 0 और 9 9। तो जो कभी भी घटता ही नहीं और बढ़ता नहीं, हमेशा नया रहे, ताजा रहे, उसी का नाम है 9। और उसी के साथ जब प्र लग जाता है, प्र का अर्थ हुआ प्रकृष्ट, मतलब जो सदा सबको नया बना दे, जो नवीनता देता है, उस ईश्वर को ही प्रणव कहा जाता है। इसलिए जवान को भी नौजवान कहा जाता है, जो कहीं भी जाए तो नवीनता पैदा कर दे। इसलिए सृष्टि का संचालन, सृष्टि की शक्तियाँ प्रणव के द्वारा आती हैं, और जिम्मेदारियाँ भी जिनके कंधों पर रखी गई वो भी नौजवान हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि ईश्वर से जोड़ने के लिए
व्यास ये समझाना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक आवश्यक चीज है कि तुम भले ही रोज जीवन के संग्राम में जुड़े रहो, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने ईश्वर की तरफ जरूर होना चाहिए। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे, जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है, इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।